So hey, what's up guys, welcome back to my another video in the playlist of JavaScript for absolute beginners. आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो एरे के बारे में हम लोग ने थोड़ा बहुत थेरोटिकल नॉलेज समझ लिया था वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है आपने वो वीडियो तो प्लीज जाके देख लीजिए वो वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग जो हमारा बेसिक एरे मैनिपुलेशन मेथड्स है जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कमेंट करके मैंने रखा है वो हम लोग जानेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग जो एरे जो क्या होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसके अंदर कौन से तरीके के डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। सो एरे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक की डेटा टाइप ले लेता हूँ, वो की लेट है। तो गाइस याद रखना, जब भी आप एरे को क्रिएट करते हैं तो हमेशा एरे को क्रिएट करने के लिए आप जो डेटा टाइप चूज करोगे वो हमेशा लेट होना चाहिए, ना कि कॉन्स्ट। क्योंकि एरे जो है हमारा ये बहुत डायनामिक होता है, आप उसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, आप बेसिकली एरे को मॉडिफाई कर सकते हो। तो कॉन्स्ट अगर आप यूज करोगे तो आप कांस्टेंट उसको डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो फिर आप उसका डेटा जो है वो आप चेंज कैसे करोगे, उसको मैनिपुलेट कैसे करोगे। सो इसके लिए हमेशा याद रखना है इस चीज को कि जब भी एरे को हम लोग डिफाइन करते हैं तभी उसका डेटा टाइप जो है वो हमेशा लेट यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं वहाँ पे मेरा जो एरे है उसको मैं एक नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है हमारा एरे जो है ये क्रिएट हो गया। एरे क्रिएट करने के लिए जब भी हम लोग यहाँ पे स्क्वायर, आप कोई भी कोड के अंदर देख लेना जहाँ पे भी एरे क्रिएटेड होगी वहां पे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट जो है हमारे वो ही यूज होंगे। तो याद रखना इस चीज को, जब भी इन फ्यूचर आप कोई भी कोड रीड कर रहे होगे वहां पे अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखते हैं तो समझ जाना कि वो एरे ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा एरे। ठीक है, हम लोग ने उसको डिफाइन भी कर दिया, लेकिन उसके अंदर हम लोग को अगर कुछ नंबर्स या फिर स्ट्रिंग्स या फिर कोई बुलियन या फिर कोई ऑब्जेक्ट वैल्यू अगर स्टोर करनी होगी तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली जो है 1, 2, 3 ये मैं तीन जो नंबर्स है ये मैंने मेरे एरे के अंदर स्टोर कर लिए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसको जो है ये कंसोल लॉग कराना है। ठीक है, मैं इसको कंसोल लॉग भी करा देता हूँ माय एरे के नाम से। तो आप देख सकते हो मेरे फाइल के अंदर यहाँ पे मुझे जो मैंने डेटा इस एरे के अंदर स्टोर किया था, ठीक है, माय एरे के नाम से, वो मुझे यहाँ पे कंसोल लॉग हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर्स की बात। तो अगर आपको एरे के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करनी होगी तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर देता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे और यहाँ पे माई स्ट्रिंग एरे इस वेरिएबल का नाम देता हूँ। के अंदर जो है मैं तीन तरीके के फ्रूट स्टोर कर लेता हूँ। जो तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो है ये तीन तरीके के फ्रूट्स मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया और मुझे इसको कंसोल लॉग भी करना है ताकि हम लोग को समझ में तो है कि हम लोग जो कुछ भी कोड कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा तो हम लोग को प्रॉपर समझ में भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो 1, 2, 3 है तो आपको समझ में आ गया होगा कि माई एरे से आ रहा है। और ये जो नीचे जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो हम लोग ने डेटा को स्टोर किया था माई स्ट्रिंग एरे के अंदर, उसका भी आउटपुट में आ गया। इसी तरीके से होता है जिस आप एरे के अंदर जो है वो बुलियन डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और आप एक एरे के अंदर एक दूसरा एरे भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ और जब मैं इसको सेव करके मेरा फाइल जो है इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे उस एरे के अंदर जो भी हम लोग ने डेटा स्टोर किया था वो आ गया। ये तो हो गए हमारा तीन तरीके। और मैंने आपको बोला कि हम लोग एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं, दूसरी एरे भी स्टोर कर सकते हैं और उस एरे के अंदर हम लोग और दूसरा तरीके की डेटा जैसे कि और एरे या फिर और ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे तो हम लोग ने तीन देख लिया। हम लोग ऑब्जेक्ट अभी हम लोग क्या करते हैं, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर दिया, उसके अंदर जो है हम लोग एक ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। सेम वे हम लोग यहाँ पे उसको कंसोल लॉग करेंगे और ये फाइल को अभी हम लोग रन करते हैं। फाइल को रन कर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे एरे के अंदर शो हो गया है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग ने एरे के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट स्टोर किया है। ठीक है, लेकिन आपको अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करना हो तो आप वो चीज आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको कॉमा डालना है और इसके अंदर मैं सिंपली नाम डाल देता हूँ और इसको सिंपली मैं अगर वापस से रन करूंगा तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे कि पहले जो था हमारा एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग ने जब भी हम लोग ने एरे के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट स्टोर किया था तभी वो ऐसे आ रहा था
और जैसे ही हम लोग ने दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर किया वो सिंपली जो है हमारा कॉमा के बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा शो होने लग गया है। ठीक है, सेम वे में आपको अगर एरे के अंदर एक और एरे भी स्टोर करना होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और अब मैं सिंपली इसको भी अभी मैं कंसोल लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल लॉक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है एक एरे है यहाँ पे, ये देखिए, और उसके अंदर एक और एरे है। ठीक है, और उसके अंदर हमारे नंबर्स है। सेम वे जैसा हम लोग ने यहाँ पे पहले किया था माय ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसके अंदर पहले हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट को स्टोर किया था एरे के अंदर, फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर किया था, वैसे हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक एरे हम लोग ने एक एरे के अंदर एक एरे स्टोर किया, वैसे हम लोग एक और एरे भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इस बार जो है हम लोग ये वाला एरे ले लेते हैं। और अगर मैं इसका आउटपुट जो है ये वापस से मैं रन कर, सबसे पहले तो मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और अभी मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा जो है आप देख सकते हैं एक एरे है बड़ा वाला, उसके अंदर दो एरे हम लोग ने स्टोर किए हैं, एक तो नंबर वाला एरे है और एक स्ट्रिंग वाला एरे है। सेम वे में अभी हम लोग इसके अंदर जो है ना ये जो ऑब्जेक्ट है इसको भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। सेव किया मैंने, वापस से रन किया। सबसे पहले अभी हमें यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मेजर सबसे बड़ा वाला एरे आ रहा है। ठीक है, जो कि है हमारा माय एरे। उसके अंदर जो हम लोग ने यहाँ पे एक नंबर फॉर्मेट में जो एरे स्टोर किया था उसका आउटपुट हमें आ गया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने जो आउटपुट स्टोर किया था उसका आउटपुट आ गया, और एक और एरे हमें आया जिसके अंदर हम लोग ने ऑब्जेक्ट स्टोर किया था। ऐसे भी कर सकते हो आपको, अगर सिंपली अगर ऑब्जेक्ट भी स्टोर करना है, जैसे कि अभी तो ये मैंने एरे के अंदर एरे कैसे स्टोर करते हैं वो दिखाया ना, वैसे आपको एरे के अंदर एरे या फिर नंबर या फिर मल्टीपल डेटा आपको स्टोर करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है, ऑब्जेक्ट के साथ मैं यहाँ पे ना एक नंबर भी डाल देता हूँ, और वैसे ही मुझे यहाँ पे एक और मुझे स्ट्रिंग भी डालनी है। इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा ये जो बड़ा वाला एरे जो है माय एरे ये आ गया। उसके अंदर जो हम लोग ने जो है एक एरे स्टोर की थी नंबर फॉर्मेट में, उसका आउटपुट हमें आ गया। फिर उसके अंदर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में एरे स्टोर करती थी, उसका भी आ गया। फिर उसके अंदर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर किया था, वो भी आ गया। फिर एक ऑब्जेक्ट भी आ गया। फिर कुछ नंबर स्टोर किए थे हमने, वो भी आ गए। फिर एक स्ट्रिंग स्टोर की थी, वो भी आ गई। और साथ में जो हमने बुलियन वैल्यू स्टोर की थी वो भी आ गई। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा कि एरे के अंदर हम लोग किस तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं। हमारे जो एरे के मेथड्स थे जो हम लोग ने यहाँ पे स्टार्टिंग में कमेंट्स के अंदर डिक्लेयर किए थे वो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है ना, मैं यहाँ पे एक एरे मैनिपुलेशन के लिए ना मैं एक और एरे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है एक लेट के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे मैं एरे का नाम क्या दूं? ठीक है, चलो लेट्स से स्ट्रिंग एरे दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी मुझे क्या करना है ना, उसके अंदर जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में के लिए एरे के अंदर कुछ नंबर स्टोर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि वो कैसे होगा। ठीक है, आप देख सकते हो गाइज मैंने स्ट्रिंग एरे के अंदर कुछ रैंडम नंबर स्टोर कर दिए है। तो अभी मुझे क्या करना है ना, ये जो एरे है हमारा इसके ऊपर ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करना है। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग मेथड से क्या होता है, हमारा एरे जो है ना जिसके अंदर जो कोई भी डेटा स्टोर होगा उसको वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे वो कैसे होता है वो देखने के लिए कंसोल लॉग करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एरे के अंदर एग्जैक्टली क्या स्टोर है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने इसको सेव किया और अभी मैं फाइल को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं एरे के अंदर नंबर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और मैं कोट्स में डाल देता हूँ। ठीक है, और सेम वे में हम लोग जो है अगर ये टू स्ट्रिंग वाला मेथड जो है इस एरे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट क्या आ जाएगा वो भी देखते हैं हम लोग। तो वैसे देखिए कोई भी मेथड अगर आपको एरे के ऊपर लगाना हो ना तो सबसे पहले एरे का नाम डाल दीजिए, फिर उसके आगे डॉट लगा दीजिए। डॉट लगा देंगे ना तो आपको वो एरे के ऊपर जितने भी मेथड्स है वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। ठीक है, जितने भी मेथड्स है वो। तो सबसे पहले हम लोग को टू स्ट्रिंग अभी हम लोग पढ़ रहे ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन में इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैंने इस एरे अभी मैंने कोड को रन कर लिया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो डिफॉल्ट एरे था वो तो आ गया,
लेकिन उसके बाद जो है हमारा जो एरे के अंदर जो हम लोग ने डेटा था, इसको हम लोग ने स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए मान लेते हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हमारा एरे के अंदर जो है ना ये नंबर्स नहीं होते। मान लेते हैं कि हमारे एरे के अंदर जो है स्ट्रिंग होते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी फ्रूट्स की स्ट्रिंग ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 फ्रूट्स की स्ट्रिंग ले ली है। तो आप देख सकते हो, अगर मैं ये जो कोड को अगर मैं सेव करके अगर इसको रन करूंगा, तो आप देख सकते हो जो हमारा ओरिजिनल एरे था इसके अंदर तो मैंने स्ट्रिंग स्टोर की थी, और फिर उसने क्या किया, वही टू स्ट्रिंग फंक्शन ने हमारे एरे के अंदर जो कोई भी डेटा था उसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में वापस से कन्वर्ट कर दे। लेकिन ऐसा क्यों, हमारा एरे तो पहले से स्ट्रिंग फॉर्मेट में था। तो गाइस क्या होता है ना, टू स्ट्रिंग वाला जो फंक्शन है या फिर मेथड है, ये हमारा क्या करता है, एरे के अंदर जितना भी डेटा है वो सब डेटा को एक कॉमन स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि हमारा जो इनिशियली एरे जो था उसके अंदर डेटा हमारा ऐसा था, लेकिन हम लोग ने जैसे उसके ऊपर टू स्ट्रिंग मेथड अप्लाई किया तो हमारा जो है आउटपुट ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मेट में हमारा आउटपुट आ गया। मतलब जो पूरा जितना भी डेटा था उसको एक वन सिंगल कॉमन स्ट्रिंग के अंदर उसने जो है कन्वर्ट कर दिया। तो अभी जो हम लोग जॉइन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जॉइन मेथड क्या होता है, जॉइन मेथड भी हमारा सेम है। सिंपली जॉइन के लिए क्या होता है, हमारे पास ना 2 एरे होती है, ठीक है, या फिर नहीं एक ही एरे कंसिडर कर लेते हैं ना, ये माई स्ट्रिंग वाला ही एरे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। सिर्फ इसका जो है वेरिएबल हम लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग देते हैं, और सिंपली हम लोग वैसे सेम कंसोल लॉग करेंगे। बट इस बार कंसोल लॉग के अंदर हम लोग ने जो जॉइन एरे, हमारा कीवर्ड है जॉइन एरे डॉट, हमारा जो फंक्शन है डॉट जॉइन, ठीक है, जॉइन फंक्शन मैंने कॉल किया, इसको सेव किया। ठीक है, अगर मैं अभी इसका आउटपुट जो है, ठीक है, कंसोल क्लियर करके मैंने इसका आउटपुट रन किया, तो आप देख सकते हो कि जो हमें टू स्ट्रिंग में हमें आउटपुट आ रहा था वही आउटपुट हमें यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसका यूज क्या है, देखिए गाइस, इसके अंदर जो है हम लोग ने पहले टू स्ट्रिंग में क्या किया था, हम लोग ने सिर्फ फंक्शन कॉल किया था। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ने कुछ डाला नहीं था उसके पैरेंथेसिस के अंदर, पैरामीटर्स के अंदर। लेकिन जॉइन में ऐसा नहीं होता है। जॉइन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिंपली कोट्स के अंदर हम लोग को जितने भी ये हम लोग ने एरे के अंदर जो कोई भी हमारा डेटा स्टोर, कैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, इन लोगों को ज्वाइन करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को ज्वाइन करने के टाइम पे कुछ अगर डालना है उसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे तो कॉमा सेपरेटेड है, वैसे हम लोगों को उसको लेट्स से डैश के साथ स्प्लिट करना है या फिर ज्वाइन करना है, तो वो करने के लिए कोड्स डालेंगे हम लोग और सिंपली यहाँ पे एक डैश डाल देंगे। तो अगर मैं इसको अभी सेव करके अगर इसका आउटपुट रन करूँ तो आप देख सकते हो उसने जो है, जैसे हम लोग को आउटपुट यहाँ पे आ रहा था टू स्ट्रिंग में, वैसे ही आउटपुट यहाँ पे भी आ रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। सिर्फ उसने क्या किया है, हमारा जो डेटा है उसको कॉमा सेपरेटेड के जगह पे डैश सेपरेटेड किया है। सेम वे आप यहाँ पे जो है स्पेसिंग सेपरेटेड भी कर लेते। मैं क्या कर लेता हूँ ना, यहाँ पे अलग अलग मेथड्स आपको ऐसे दिखाता हूँ। इसको मैं अभी रन करूंगा आउटपुट, तो आप देख सकते हो जो है हमारा डैश सेपरेटेड ऐसा आ गया, स्पेस सेपरेटेड ऐसा आ गया, और अंडरस्कोर सेपरेटेड ऐसा आ गया। सो गाइस, आई होप आपको जॉइन मेथड क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अभी जो है हम लोग लेट्स से अगर हम लोग को एरे जो है हमारा, ठीक है, ये एरे है, इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना हो, मेरे पास एरे है, मुझे एरे में हम फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो मुझे कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सिंपली कंसोल लॉग करेंगे सबसे पहले तो, और उसके अंदर मैं मेरा एरे का नाम ले लेता हूँ जॉइन एरे, और उसके बाद ये जो है मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। ठीक है, आपको पता है मैंने थ्योरी में बता दिया था कि एरे जो है हमारा 0 से स्टार्ट होता है। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है इसको हम लोग इंडेक्स पोजीशन इसकी 0 होगी, सेकंड वैल्यू है इसकी इंडेक्स पोजीशन 1 होगी, और थर्ड एरे की इंडेक्स पोजीशन हमेशा 3 होगी। अगर हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका क्या है वो पता करना होगा तो हमेशा हम लोग जो है उसकी इंडेक्स पोजीशन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे फर्स्ट वैल्यू पता करनी है तो इसलिए मैंने इंडेक्स पोजीशन डाल दी इसकी 0, सेव कर लेता हूँ मैं, और मैंने जैसे फाइल को रन किया आप देख सकते हैं मैंने उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक्सेस कर लिया। वैसे ही अगर मुझे जो उसका है मैंगो को प्रिंट कराना होता, मतलब मैंगो को एक्सेस कराना होता, तो मैं यहाँ पे क्या होता है उसका इंडेक्स पोजीशन 1 है तो मैं यहाँ पे इसको 1 डाल के चेक कर लेता, 1 डाल दिया। वैसे अगर मैं 2 डाल दूंगा तो यहाँ पे जो है उसका आउटपुट जो है बनाना आ जाएगा। अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मैंने यहाँ पे ऐसी कोई इंडेक्स डाली जो हमारे एरे के अंदर है ही नहीं, मतलब कि अभी आप देख सकते हो हमारे एरे के अंदर 3 ही
डेटा है, ठीक है, 3 ही स्ट्रिंग्स है, लेकिन मैंने जो है उसके अंदर 4 या फिर 5 पास कर दी। तो लेट्स से इंडेक्स वैल्यू में 5 पास कर देता हूँ, मैंने इसको सेव कर लिया। अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है? क्योंकि हमारे एरे के अंदर जो है तो 3 ही डेटा है हमारे पास, तो हम लोग ने 5th इंडेक्स पोजीशन पे हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए वो अनडिफाइंड आ रहा है। तो गाइस आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ में आ गया होगा कि आपको अगर एरे के अंदर जो कुछ भी है डेटा उसको एक्सेस करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग ने ये जो टू स्ट्रिंग मेथड और जॉइन मेथड तो हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम लोग जो है क्या कर लेते हैं ना, पॉप मेथड जो है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पॉप मेथड के अंदर क्या होता है ना गाइस कि हम लोग को अगर हमारा जो एरे है, लेट्स से ये जो हमारा एरे है इसके अंदर से मुझे कुछ मतलब कोई स्ट्रिंग को अगर मुझे निकालना हो बाहर, ठीक है, तब भी मुझे ये पॉप मेथड यूज करना होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, सबसे पहले तो ये पॉप का मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ पॉप, और सेम मैं यहाँ पे जो है मेरा एरे लूंगा, लेकिन इस बार मैं उसका नेम चेंज करता हूँ। इस बार मैं ना उसका नेम जो है फ्रूट्स दे देता हूँ। फ्रूट्स दे दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉप मेथड को हमें कॉल करना है सिंपली। पहले तो कंसोल लॉग फ्रूट्स आ गया हमारा। अभी ये क्या करेगा ना गाइस, पॉप जो है हमारा हमेशा जो भी डेटा है हम लोग को रिमूव करना है एरे से, तभी हम लोग पॉप यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना पॉप के अंदर जो है ना हमेशा जो है हमारी लास्ट वैल्यू जो होती है ना, जो भी लास्ट वैल्यू वो ही रिमूव होती है। एक बार मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मैं सबसे पहले आपको 2 एरे दिखाऊंगा, ठीक है। एक है मेरा ओरिजिनल एरे, उसके अंदर मैं फ्रूट्स पास कर देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ कंसोल। तो आप देख सकते हो ओरिजिनल एरे जो है हमारा, उसके अंदर एप्पल है, मैंगो है, बनाना है। लास्ट जो हमारा डेटा है वो हम लोग ने यहाँ पे पॉप कर लिया, मतलब कि फ्रूट्स था उसको मैंने पॉप किया, तो फिर लास्ट वाला डेटा है वो हमारा निकल गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना मैं उसको वापस कंसोल लॉग करता हूँ। इस बार मैं फ्रूट्स को कंसोल करूंगा, यहाँ पे ओरिजिनल एरे की जगह पे मैनिपुलेटेड एरे, मॉडिफाइड एरे लिख देता हूँ। अभी आप सेव करके अगर इसका आउटपुट चेक करोगे तो आप देख सकते हो ओरिजिनल एरे तो हमारा ये है, ठीक है। यहाँ पे एप्पल, बनाना, मैंगो, ठीक है। मैंने उसके ऊपर यहाँ से उसका आउटपुट आ गया एप्पल, बनाना, मैंगो का ओरिजिनल एरे। फिर मैंने जो पॉप वाला मेथड उस पर ऊपर लगाया, तो पॉप के अंदर उसने क्या जो है हमारा लास्ट एलिमेंट था उसको उसने रिमूव किया। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा था हमारा, वो बनाना था, तो इसलिए बनाना आ गया। और फिर उसके बाद रिमूव करने के बाद हमारा जो है हम लोग ने वापस से हमारा ये जो एरे था इसको मैंने कंसोल लॉग किया। तो आप देख सकते हो कि मेरे एरे के अंदर से जो लास्ट वाला एलिमेंट था वो निकल गया, और अभी मेरे पास सिर्फ एप्पल और मैंगो बच गया। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे वापस से सेम मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, और फिर ये वापस से मैं मेरा एरे को देखता हूँ, मॉडिफाइड एरे 2 कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर हम लोग अभी इसको रन करके देखेंगे, पहले हम लोग ने क्या किया, एक ओरिजिनल एरे प्रिंट किया, फिर लास्ट एलिमेंट को पॉप किया तो बनाना निकल गया उसमें से। फिर हमारे पास आउटपुट आ गया मॉडिफाइड एरे का एप्पल और मैंगो। वापस से हम लोग ने यहाँ पे पॉप मेथड उसके ऊपर कॉल किया, वापस से उसने मैंगो रिमूव कर दिया, और वापस से एरे जो है हमारा लास्ट एलिमेंट बच गया उसके अंदर एप्पल वाला, तो वो उसने हमें यहाँ पे दे दिया। तो गाइज आई होप आपको पॉप मेथड कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट मेथड जो है ना वो हमारा पुश मेथड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट मेथड हमारा पुश मेथड है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यही एरे ले लेते हैं हम लोग, फ्रूट्स वाला एरे ही लेंगे। यहाँ पे सेम फ्रूट्स वाला एरे इसको कमेंट कर लेते हैं। और पुश मेथड क्या करता है ना, मान लो समझो आपके पास फ्रूट्स में 3 फ्रूट्स है, ठीक है। फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं यार 3 फ्रूट से तो मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे मेरे फ्रूट्स के अंदर एक और फ्रूट्स एरे के अंदर एक और फ्रूट डालना है, जैक फ्रूट वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे फ्रूट्स डॉट पुश, ये तो हो गया हमें अभी हमारा फंक्शन। लेकिन मुझे उसके अंदर कौन सा फ्रूट ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ पे जो है डाल देता हूँ जैक फ्रूट। पुश कर दिया एक नया फ्रूट, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, कंसोल लॉग कर लूंगा सबसे पहले, तो सेव कर लेते हैं, कंसोल क्लियर कर लेते हैं। और फिर अभी जो है हमारा आउटपुट आप देख सकते हो। इनिशियली हमारा जो ओरिजिनल एरे था, ओरिजिनल एरे भी हम लोग यहाँ पे जो है वो प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। ओरिजिनल एरे जो है हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट किया सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है
हम लोग ने उसके अंदर हमारे एरे के अंदर एक न्यू फ्रूट ऐड कर दिया, जैक फ्रूट, और फिर जो है हमारा मैनिपुलेटेड या फिर मॉडिफाइड एरे हम लोग ने यहाँ पे कंसोल लॉग। सेम वे अगर मैं यहाँ पे आउटपुट चेक करूँ, ओरिजिनल एरे हमारा यही था जिसके अंदर 3 ही फ्रूट्स थे, फिर उसके बाद हम लोग ने जो है उसके अंदर जैक फ्रूट जो है वो ऐड कर लिया। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये पुश मेथड क्या होता है या फिर पुश फंक्शन क्या होता है वो भी पता चल गया होगा। इसके बाद आता है हमारे पास शिफ्ट फंक्शन। क्या करता है गाइस, पॉप मेथड जो था हमारा, ये पॉप मेथड, इसके अंदर उसने क्या किया था कि लास्ट वाला एलिमेंट जो था वो उसने रिमूव किया था। लेकिन शिफ्ट मेथड में क्या होता है ना, शिफ्ट मेथड के अंदर है ना, वो जो है हमारा एरे में का जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसको रिमूव करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक नया कमेंट ऐड कर देता हूँ शिफ्ट के नाम से। ठीक है, शिफ्ट मेथड के नाम से मैंने एक नया कमेंट ऐड कर दिया यहाँ पे, और सेम हम लोग ने जो पॉप के अंदर लिया था ना वही हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे। फ्रूट्स वाला एरे लिया, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने जो है ओरिजिनल एरे प्रिंट करवाया, फिर हम लोग ने वहाँ पे पॉप किया था ना, पॉप के जगह पे हम लोग जो है यहाँ पे शिफ्ट मेथड यूज करेंगे। जो हमारा मॉडिफाइड एरे है, मतलब शिफ्ट होने के बाद हमारा आउटपुट क्या आता है वो यहाँ पे करेंगे, और सेम वे में वापस से हम लोग शिफ्ट कॉल करेंगे। चलो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले, इतना तो पता चले कि इससे क्या आ रहा है हमारे पास आउटपुट। ठीक है, तो शिफ्ट मेथड आपने देख लिया। ओरिजिनल एरे हमारे पास था, क्या था, एप्पल मैंगो बनाना था, यहाँ से आया ओरिजिनल एरे। फिर हम लोग ने क्या किया ना, कंसोल लॉग किया फ्रूट्स डॉट शिफ्ट। तो उसने क्या किया, पॉप के अंदर जैसे वो लास्ट एलिमेंट रिमूव करता था वैसे ही उसने यहाँ पे ना फर्स्ट एलिमेंट रिमूव किया, एप्पल। ठीक है, और फिर अभी एप्पल रिमूव कर दिया तो हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स बच गए, मैंगो और बनाना। ठीक है, वैसे अगर इसने वापस से फिर हम लोग ने उसके ऊपर शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, फर्स्ट ओरिजिनल एरे प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद हम लोग ने शिफ्ट मेथड लगाया तो फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो गया। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो गया तो हम लोग ने वो एरो जो थी उसको प्रिंट किया। तो आप देख सकते हो कि 2 एलिमेंट्स बचे थे हमारे पास, मैंगो और बनाना। वापस से हम लोग ने जो है शिफ्ट मेथड लगाया, मैंगो को रिमूव किया, बचा हमारे पास बनाना। तो गाइस आई होप आपको शिफ्ट मेथड क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो अभी जो है हम लोग जो है ना, इसके बाद शिफ्ट मेथड के बाद जो है हमारा अनशिफ्ट मेथड है। हाँ, अनशिफ्ट मेथड क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास वापस से हम लोग ये फ्रूट्स वाला एरे ही लेंगे। ठीक है, अनशिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है गाइस, मैंने सिंपली क्या किया, हाँ सो गाइस अनशिफ्ट जो मेथड है वो हमारा क्या करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अनशिफ्ट मैंने यहाँ पे डाल रखा है। सबसे पहले तो कंसोल को क्लियर कर लेते हैं ना। अनशिफ्ट जो है हमारा मेथड क्या कर लेता है, मैंने यहाँ पे एक सिंपली एक फ्रूट्स वाली एरे क्रिएट कर ली, फिर उसके बाद मैंने उसको कंसोल लॉग कर दिया। ठीक है, ओरिजिनल फ्रूट्स एरे। अनशिफ्ट क्या कर लेता है ना हमारा, हम लोगों को अगर एरे के अंदर एक न्यू एलिमेंट ऐड करना हो तो उसके लिए हम लोग पॉप पुश तो आपने समझ लिया ना कि हम लोग ने जैक फ्रूट पुश किया था, तो जैक फ्रूट जो है हमारा एंड में ऐड हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को स्टार्टिंग में, अगर हम लोग एरे के स्टार्ट में अगर हम लोग को कुछ फ्रूट्स अगर ऐड करवाना हो तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अनशिफ्ट है, और यहाँ पे सिंपली मैंने जैक फ्रूट ये किया, और फिर उसके बाद जो है हम लोग ने मॉडिफाइड एरे जो है उसको कंसोल लॉक कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करके अभी रन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसने ओरिजिनल एरे हमें दे दिया, ओरिजिनल एरे दे दिया। फिर यहाँ पे क्योंकि हम लोग ने एक्चुअली ये कंसोल लॉग में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कंसोल लॉग के अंदर डाला था इसलिए उसने दिखाया कि अच्छा 4th एलिमेंट मैंने ऐड कर लिया ऐसा। तो अगर अभी हम लोग इसको कंसोल लॉग करेंगे तो आप देख सकते हो जैक फ्रूट जो है पुश के अंदर हमारा क्या होता है, ये पुश मेथड के अंदर जो है हमारा जैक फ्रूट जो है वो आगे ऐड हो रहा था, मतलब बनाने के आगे ऐड होता है, एरे के एंड में ऐड होता है। लेकिन अनशिफ्ट में ना हमारा जो भी हम लोग फ्रूट ऐड कर रहे हैं ना वो एरे के स्टार्ट में ऐड होता है। सो गाइज आई होप आपको अनशिफ्ट क्या मैं तो बोलता हूँ आपको, आई होप आपको ये सारे मेथड जो है जो मैंने आज के इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको मेरे अगले वीडियो के अंदर वो सारे जो डाउट्स है वो मैं क्लियर करवा लूंगा। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की अपडेट आती रहे।